Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Welcome back to my channel Accounting with Ruxar. Now I am here to solve the next problem of accounting equation. आज बात करते हैं पार्ट 1 के स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और उनका चैप्टर है सेकंड, उनकी नेक्स्ट प्रॉब्लम की। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने इसकी जो है थर्ड प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताई थी, वीडियो में शेयर की थी कि वो कैसे सॉल्व होगी। आज बात करते हैं इसकी फोर्थ प्रॉब्लम की कि वो फोर्थ प्रॉब्लम में क्या कह रहा है और हमें क्या नई चीज़ जो है वो दे रहा है और उसे हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड। शो द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अपॉन द अकाउंटिंग इक्वेशन। आपने इन तमाम चीज़ों को अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। सबसे पहले वो बता रहा है मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड ₹1,10,000 इन कैश। बिजनेस को स्टार्ट किया गया है कितने से, 1,10,000 से। सेम वही चीज़ है जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया है कि बिज़नेस को शुरू किया गया है। तो आपको पता है जब भी बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो एसेट्स में हम कैश को लिखते हैं और ऑनर्स इक्विटी में हम किसको लिखते हैं, कैपिटल को लिखते हैं। ठीक है, ये वही चीज़ है जो हम पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। इक्वेशन का मतलब होता है बोथ साइड्स विल बी इक्वल, दोनों साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी है, वो इक्वल हो। आगे उसने कहा है ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹22,000, उसने चीज़ें खरीदी 22,000 की, एंड क्रेडिट ₹18,000, और उधार पर कितने की खरीदी है, 18,000 की। गुड्स तो उसके पास आएंगे दो तरह की, एक कैश वाली और क्रेडिट वाली। दोनों गुड्स हैं मेरे पास, दोनों को मैं क्या करूँगी, ऐड करके लिखूँगी। फिर उसने कहा ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश ₹20,000, उसने इन्वेस्टमेंट की है 20,000 के बिज़नेस के अंदर, मतलब एक्स्ट्रा पैसा और लगाया बिज़नेस के अंदर। तो ये बिज़नेस के अंदर और कैपिटल आया है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर उसने कहा कैश पेड टू क्रेडिटर्स, वो पे कर रहा है क्रेडिटर्स को पैसे, तो ये मेरी क्या होगी, लाइबिलिटी कम होगी, तो ये कैश माइनस हो जाएगा। आगे उसने कहा ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़, मैंने क्या किया है, पर्सनल यूज़ के लिए रेफ्रिजरेटर को परचेज़ किया है। आपको मालूम है कि जब भी कोई चीज़ बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए ली जाती है या पैसे लिए जाते हैं तो हमारी क्या कहलाती हैं, ड्राइंग्स कहलाती हैं। और ड्राइंग्स जो हैं वो बोथ साइड से माइनस होती हैं, इट मीन्स कि वो कैश में से भी लेस होंगी और कैपिटल में से भी लेस होंगी। फिर नेक्स्ट उसने कहा ही पेड रेंट 2,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹1,000, टोटल रेंट उसका कितना है, 3,000। 2,000 और 1,000 को ऐड कर लें तो टोटल उसका 3,000 है, जिसमें से 1,000 उसने आउटस्टैंडिंग में बताया। आउटस्टैंडिंग वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो अभी आपने अदा करनी है, आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी होती हैं जो आपने अभी अदा करनी है, और 2,000 उसने पे कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर जो है जब रिकॉर्ड करूँगी तो आपको 1 बाय 1 क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया है, इसको लिख लिया है। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया है और लिखने के बाद मैंने तमाम जो डाटा था इसका अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए मैंने लिखा है मिस्टर बाबर अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं फॉर द मंथ एंडेड एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्वली। अब सबसे पहले जब हम जो है रिकॉर्ड करते हैं तमाम चीज़ों को, आपको पता है सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कैश, जो क्योंकि कैश से बिजनेस को शुरू किया गया। कैश लिखूंगी मैं, कितना लिखूंगी, 1,10,000, क्योंकि 1,10,000 से बिजनेस को शुरू किया गया है, लिख दिया। और ऑनर्स इक्विटी में भी क्या लिखा जाता है, कैपिटल लिखा जाता है। कितना लिखा जाएगा, 1,10,000, क्योंकि 1,10,000 से बिज़नेस शुरू किया। पहले भी जितने सवाल किए सेम यही प्रोसीजर था, तमाम चीज़ें ऐसे ही रिकॉर्ड की जाती थी। ठीक है, फिर उसने मुझसे बात की, उसने कहा ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹22,000 एंड क्रेडिट ₹18,000। मैंने गुड्स को परचेज़ किया है, दो तरह की गुड्स आई हैं। सबसे पहले तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे मेरे पास गुड्स आई हैं, गुड्स का कॉलम यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, और गुड्स कितनी आई हैं, 22,000 और 18,000, दोनों को मैं ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, पता चल जाए मेरे पास कितनी अमाउंट आई है। 22,000 की गुड्स उसने ली हैं और एक 18,000 की ली। 22,000 वाली कैश पे हैं और 18,000 वाली क्रेडिट पे। तो ये देखिए 40,000 आ गया, तो हम लिख लेते हैं 40,000 की गुड्स हैं हमारे पास। ओके, अब कैश में से कितने पैसे गए हैं, 22,000, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि मैं कैश पे कितने की ख़रीद रहा हूँ, 22,000 की ख़रीदूँ, इट मीन्स कि कैश जा रहा, तो लेस कर दूँगी मैं कैश में से 22,000। ओके, अब लाइबिलिटी मेरी बन गई है क्योंकि मैंने अभी पे करना है 18,000, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, तो मैं क्रेडिटर्स को यहाँ पर लिख लूँगी। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको मैंने पैसे अदा करने होते हैं।
अब क्रेडिटर्स को मैंने पैसे अदा करने हैं, और कितने पैसे अदा करने हैं? 18,000 अदा करना है, क्योंकि मैंने 18,000 की चीज़ें उधार पर ख़रीदी हैं। ओके, अब क्या करेंगे? 1,10,000 में से 22,000 को माइनस कर देंगे। 1,10,000 में से 22,000 को हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी? 88,000। और गुड्स हमारी सेम वैसे लिख दी जाएंगी 40,000। और यहाँ पर क्या चेंज आएगा? हमारे क्रेडिटर्स 18,000 के हमारे पास आगे हैं, और कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो एज इट इज़ वैसे ही लिखा जाएगा 1,10,000। ओके, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन को भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। थर्ड की वो बात कर रहा है, ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश ₹20,000। मैंने एडिशनल पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। अब बिजनेस में जब मैंने एडिशनल इन्वेस्ट किया है पैसा, तो हम कैसे रिकॉर्ड करती हूँ? बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूँगी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि उसने बिजनेस में पैसा दिया। अब बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं? 20,000 आ। अब मैं 20,000 को यहाँ पर लिख लूँगी। 20,000 को यहाँ पर लिख लिया, और साथ ही साथ जब बिजनेस में पैसा आता है तो वो कैपिटल में भी ऐड होता है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट आई है, कैपिटल बढ़ जाएगा, तो हमारा कैपिटल कितना हो जाएगा? 1,30,000। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आएगा, उससे मैं एज इट इज़ वैसे ही लिख दूँगी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कितनी आई है? 20,000 की। गुड्स में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज़ 40,000 का 40,000 लिखा जाएगा। और कैश में भी कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि कैश मेरे पास आया था, मैं इसे इन्वेस्टमेंट में भी लिख सकती थी, तो अब मैं उसे सेम वैसे ही लिखूँगी 88,000। दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। इक्वल करके देख लेते हैं। 88,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 कितना आया? 1,48,000। अब यहाँ पे भी ऐड करके देख लेते हैं। 1,30,000 में जमा करते हैं 18,000 को, क्या इक्वल हैं दोनों साइड्स? जी, तो दोनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। उसने कहा कैश पे टू क्रेडिटर ₹10,000। मैंने कैश पे किया है क्रेडिटर्स को। पे का मतलब क्या होता है? कैश का जाना। पे का मतलब क्या होता है? कैश का जाना। अब जब कैश जा रहा है तो उसका मतलब क्या होगा? वो माइनस हो जाएगा। कितना पे कर रही हूँ? 10,000। तो 10,000 को मैं क्या कर दूँगी? इसमें से लेस कर दूँगी, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? 78,000। गुड्स में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ना बेची हैं ना खरीदी हैं। इन्वेस्टमेंट हमारी सेम वैसे ही लिख दी जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा? क्रेडिटर्स मेरे कम हो जाएंगे। पहले लाइबिलिटी मेरी कितनी थी? 18,000। अब मेरी लाइबिलिटी कितनी रह जाएगी? 8,000, क्योंकि 18,000 में से 10,000 मैंने अदा कर दिया। अब क्या करेंगे? कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो मैं 1,30,000 से लिख दूँगी। ठीक हो गया। अब बात करते हैं इसकी फिफ्थ ट्रांजेक्शन की। फिफ्थ में वो क्या कह रहा है? ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़ 15,000। उसने परचेज़ किया रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अब ये एक्सपेंस हुआ है, और वो भी पर्सनल यूज़ के लिए हुआ है, तो जो पर्सनल यूज़ के एक्सपेंस होते हैं वो कैश में से भी लेस किए जाते हैं, और ड्राइंग्स जो है वो किस में से लेस की जाती है? कैपिटल में से। 15,000 में कैश में से भी माइनस कर दूँगी, 78,000 माइनस 15,000 कितना आ जाएगा? 63,000 आ जाएगा। ओके, गुड्स में कोई चेंज नहीं आएगा, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब चेंज कहाँ पर आएगा? कैपिटल में चेंज आएगा, क्योंकि मैंने 15,000 जो है वो दे दिया है। किस लिए? पर्सनल यूज़ के लिए दे दिया है। और यहाँ ब्रैकेट में मैं मेंशन करूँगी कि मैंने ड्राइंग्स की हैं, रेफ्रिजरेटर परचेज़ किया। अब 1,30,000 में से 15 को लेस करेंगे, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? 1,15,000 आ जाएगी। ओके, अब बात करते हैं इसकी लास्ट ट्रांजेक्शन की। वो क्या कह रहा है? उसे कहा ही पेड रेंट ₹2,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹1,000। वो रेंट अदा कर रहा है 2,000, और 1,000 उसका क्या है? आउटस्टैंडिंग। टोटल रेंट जो उसका है वो कितना है? 3,000, ठीक है। अब मैंने जो पे किया है वो मैं कैश में से क्या कर दूँगी? माइनस कर दूँगी। अब 2,000 में क्या कर दूँगी? कैश में से लेस कर दूँगी, और कैश मेरे पास कितना था? 63,000 था। अब इसमें से लेस किया तो अमाउंट कितनी आ गई? 61,000 आ गया। गुड्स में कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज़ 40,000 का 40,000।
इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आया, मैंने 20,000 सेम वैसे का वैसे लिख दिया। ओके, अब क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज़ मैं 8,000 वैसे का वैसे लिख दूँगी। हाँ, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपका 1,000 जो है वो अभी आपकी ज़िम्मेदारी है जो आपने अदा करनी है। तो आउटस्टैंडिंग का कॉलम मैंने यहाँ पे बनाया, आउटस्टैंडिंग का हेड बनाया, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लिखा और वहाँ पे मैंने 1,000 को क्या कर देना है, ऐड कर देना। प्लस अब आपको पता है एक्सपेंस जो है हमेशा किसमें से लेस किए जाते हैं, कैपिटल में से लेस किया जाते हैं। कैपिटल में से मैं 3,000 जो रेंट है उससे मैं क्या कर दूँगी, माइनस कर दूँगी, और कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1,12,000 आ जाएगी। ओके, क्योंकि मेरे पास जो है वो कैपिटल कितना था, 1,00,000 सॉरी कितना था, 1,15,000। अब मैंने उसमें से लेस किया तो मेरे पास अमाउंट कितनी आ गई, 1,12,000। अब देख लेते हैं बोथ साइड्स क्या इक्वल हैं या नहीं। तो 61,000 प्लस 40,000 गुड्स का प्लस 20,000, कितनी अमाउंट आ गई, 1,21,000 इस साइड की। अब इस साइड का भी टोटल कर लेते हैं, 8,000 प्लस 1,000 प्लस 1,12,000, अमाउंट कितनी आ गई, 1,21,000। और बुक से चेक कर लेते हैं क्या बुक में आंसर यही है। जी, तो बुक में आंसर एग्जैक्टली सेम यही है, 1,21,000। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक आया उसका आंसर। तो लास्ट में जब हम क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, अब ऑनर्स इक्विटी को लिखने के बाद इसका टोटल कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितना आया था, 1,21,000 आया था। लाइबिलिटी मेरे पास कितनी है, 8,000 और 1,000 कितना है, 9,000 मेरी लाइबिलिटी है, और इक्विटी कितनी है, 1,12,000। इन सब का टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास कितनी अमाउंट आती है, एग्जैक्टली 121,000। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकूं। और फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछना है, कोई भी उसकी वीडियो बनवानी है, तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम ID के ऊपर या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में आके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।